आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और वीर सपूतों के बलिदान को याद कर रहा है। ऐसे ही वीर सपूतों की एक कर्मभूमि ग्राम देवादा के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को आज हम याद करेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे ही एक तपोभूमि ग्राम देवादा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन से परिचित कराता हूँ। हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं स्वर्गीय श्री रामाधीन दुबे जी, जिनका जन्म सन 1907 में ग्राम देवादा के पिता श्री जुड़ावन प्रसाद दुबे के घर में हुआ था, जो ग्राम अरशनारा में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। सन 1942 में गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन पर अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। उस आंदोलन में सक्रिय हो गए और उस आंदोलन में भाग लिया। 6 माह की सजा काटकर जेल से रिहा हुए। आप अपनी योग्यता, व्यवहार कुशलता से आप एक प्रिय शिक्षक तथा एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में लोकप्रिय थे। सन 1975 में श्री रामाधीन दुबे जी का निधन हो गया। इसी आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी श्री राम खिलावन दुबे जी भी का एक सक्रिय योगदान रहा, जिनका जन्म 1909 में हुआ था। 1950 में आपकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में आपका एक सक्रिय योगदान था। ऐसे ही एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री केजो कोटवार भी थे। केजो कोटवार जी गांव के कोटवार थे, साथ ही एक दबंग व्यक्तित्व के धनी भी थे। जब पाटन थाने के थानेदार ने केजो कोटवार को बुलाया और कहा, तुम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करते हो, तो केजो कोटवार ने थानेदार पर आग बबूला होते हुए कहा, गुलामी की हलवा पूड़ी से अच्छा स्वतंत्रता की सूखी रोटी है। और उन्होंने अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। सन 1972 में जब स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी केजो कोटवार को विशेष रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ताम्र पत्र द्वारा सम्मान किया गया। इन महान सेनानियों में से एक सेनानी श्री रामलाल वर्मा जी भी थे, जिनका जन्म 1915 में श्री चुनगू प्रसाद वर्मा के घर में हुआ था। रामलाल वर्मा जी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ क्रांति के आंदोलन में भाग लिया और 1942 में आचार्य रामचंद्र देव जी के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो गए। इन्हीं में से एक नाम श्री महादेव पांडे जी का भी आता है, जो महज 12 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था। पांडे जी का जन्म 1929 में श्री रघुनंदन लाल पांडे जी के घर में हुआ था। पांडे जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में अधिष्ठाता के पद में नियुक्त थे। भूतपूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी भी पांडे जी के छात्र थे। इसी क्रम में अनेक स्वतंत्रता सेनानी ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसका जितना भी वर्णन व गुणगान किया जाए बहुत ही कम है। इन महान सेनानियों